और 3 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ बैठा धरने पर। कंप्यूटर बाबा ने छिंदवाड़ा में पत्रकारों को बताया कि क्यों दिया उन्होंने राज्य मंत्री पद से इस्तीफा। राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज युवक कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने पर बैठा। बिचुआ के ग्रामीण क्षेत्र में आबकारी विभाग ने मारा छापा, 32 ड्रम में रखा 6000 किलो लाहन बरामद। बस ड्राइवर और उसके मालिक को कोर्ट ने सुनाई सजा, 20,000 रुपए लगा जुर्माना। और 3 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ बैठा धरने पर। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व राज्य मंत्री कंप्यूटर बाबा आज कांग्रेस नेता आनंद बख्शी के घर छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कंप्यूटर बाबा ने अपने राज्य मंत्री पद से इस्तीफा देने का कारण बताया। कंप्यूटर बाबा ने बताया कि नर्मदा का काम करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन जब वे इस काम को करने लगे तो उन पर अवैध उत्खनन न रोकने का दबाव बनाया गया, जिसके चलते उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और जब मंत्री बनाया तो हम लोगों ने कहा नर्मदा काम, बोले महाराज आप करिए, तो ठीक है हम लोग नहीं निकालेंगे, नर्मदा काम संतों को दिया जाए। संतों ने अपना काम शुरू किया तो इन्होंने, मेरे ख्याल से हम लोग सरकार में लगभग 1 साल रहे और उन्होंने जो है बोले महाराज अवैध खनन नहीं रोक सकते आप, अवैध खनन तो चलेगा, क्योंकि पार्टी के लोग ही कर रहे थे, इनके ही लोग कर रहे थे, इनके कार्यकर्ता कर रहे थे, इनके परिवार के लोग कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के। तो मैंने कहा मैं साधु संत है, हमको कोई ये नहीं चाहिए। हम लोगों ने मंत्री पद को ठोकर मार दी और 9 महीने पहले हम सरकार से बाहर हो गए। कंप्यूटर बाबा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में संतों को टिकट दिए जाने का पक्ष रखा। कंप्यूटर बाबा ने कोरोना काल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा नर्मदा किनारे संतों की सेवा की भी जमकर प्रशंसा की। कंप्यूटर बाबा का कहना था कि जब संत भूखे प्यासे थे उस समय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन संतों की तन मन धन से सहायता की। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर और पूर्व राज्य मंत्री कंप्यूटर बाबा कल सौंसर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने छिंदवाड़ा जिले आए थे, जिसके बाद वे आज शहर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों और कांग्रेसी पदाधिकारियों से मुलाकात की। इतना अभी कोरोना काल में कमलनाथ जी ने जो सरकार में नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं तो पूर्व मुख्यमंत्री थे, तब भी हम साधु संतों को, आप किसी भी संतों से नर्मदा किनारे की पूछ लीजिए, कोरोना काल में ऐसी परिस्थिति में इन्होंने तन मन और धन से सहयोग किया। जबकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को, नई सरकार बनी थी, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साधु संतों के लिए रोटी नहीं है, इनको कम से कोई व्यवस्था की जाए। मेरे पत्र मेरे पास लिखे थे, मैं पत्र बता सकता हूं आपको, 2 पत्र दिए, कोई न सुनवाई हुई न किसी को एक वोट। राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज एक युवक आज स्थानीय कलेक्ट्रेट परिसर में स्तंभ के सामने धरने पर बैठ गया, जो अपने पिता के लिए न्याय की मांग कर रहा था। ग्राम सारना निवासी युवक जितेंद्र चौकसे का आरोप है कि सन 2018 में उसके पिता को बंटवारे में जमीन मिली थी, जिसमें लापरवाही पूर्वक पटवारी द्वारा अन्य नाम चढ़ा दिए गए थे। इससे उनके पिता काफी परेशान हैं और वह आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले की शिकायत बार बार तहसील कार्यालय में करने के बावजूद भी उसकी शिकायत का कोई निराकरण नहीं हो रहा। पिता को न्याय दिलाने की बात को लेकर युवक ने जिला कलेक्टर से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। लेकिन पटवारी की एक गलती की वजह से हम लोगों को अभी 3 से 4 साल भुगतना पड़ रहा है। पटवारी ने इसमें 8 लोगों के नाम चढ़ा है, परिवारी वालों को, ये देखिए सर। लेकिन इसमें सिर्फ ये पावती सिर्फ जुगराज चौकसे के नाम की थी। पटवारी ने ये बात एक्सेप्ट भी किया था रामटेक की ने, लेकिन उसके बाद भी हमने एक आवेदन दिए तहसील परिसर में। तो तहसील में बोला गया कि आप जितने भी पुराने आदेश है सभी को आदेश को लाइए, लेकिन हम जो आदेश को हम ले जा रहे हैं तो वो सर लोग हमको सिर्फ 2 लाइन पढ़ देते हैं और बोलते हैं कल आइए परसों आइए। ऐसा कर करके कम से कम पापा जी 3 साल से परेशान हो रहे हैं। इस चक्कर में मैं भी गया, मेरे को भी तहसील परिसर में सर लोग बोलते हैं तुमको 353 में अंदर करवा देंगे, तुमको जेल में डलवा देंगे अगर तुमने कुछ किया तो, ये किया तो वो किया तो। अब आप बताइए हम क्या करें। आबकारी विभाग और पुलिस के संयुक्त अमले ने आज बिछुआ के आसपास के गांवों में छापामार बड़ी मात्रा में लाहन बरामद की है। इस दौरान कुल 5 प्रकरण दर्ज कर लगभग 6000 किलो महुआ लाहन बरामद कर नष्ट किया गया। आबकारी विभाग के संयुक्त अमले ने मजियापार की दुर्गम पहाड़ियों के नीचे लगभग 4 किलोमीटर की पैदल दूरी तय की। इस दौरान पहाड़ियों के बीच बहने वाली नदी के किनारों पर कुल 4 शराब के अड्डे मिले। इन 4 अड्डों पर 28 बड़े ड्रम में लाहन भरा मिला।
विधिवत कार्यवाही उपरांत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर महुआ लाहन नष्ट किया गया। इसके बाद आबकारी विभाग का संयुक्त अमला वृत्त प्रभारी एडीईओ सतीश कश्यप के नेतृत्व में रैयतवाड़ी के गहरे नाले में स्थित एक शराब के अड्डे पर पहुंचा, जहां 2 बड़े और 2 छोटे ड्रमों में महुआ लाहन भरा हुआ था। सहायक आबकारी आयुक्त इंदर सिंह जामोद ने बताया कि विभाग द्वारा आगे भी ऐसी छापामार कार्रवाई जारी रहेगी। इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान एडीओ बीएलओई के उमेश मिश्रा, सीमा कश्यप, उप निरीक्षक अर्चना घुरमारे और ओम प्रकाश सिंह मार्को, एएसआई पवार सहित आबकारी आरक्षक सचिन श्रीवास्तव, जितेंद्र धुर्वे, श्याम शर्मा, अशोक शर्मा, प्रियंका सरेआम सहित नगर सैनिक उपस्थित थे। तेज रफ्तार से बस चलाने वाले ड्राइवर और उसके मालिक के खिलाफ न्यायालय ने सजा सुनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर ने आरोपियों को न्यायालय उठने तक कारावास और भिन्न धाराओं में 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। घटना 25 जुलाई 2021 की है, जब बस चालक घनश्याम पिता जगराम और यश की लापरवाही से उसकी तेज रफ्तार बस ने समराह में महेश के पिकअप वाहन को तेज रफ्तार से टक्कर मार दी थी, जिसमें प्रार्थी महेश को भी चोट आई है, जिसकी पैरवी शासन की ओर से सौंसर के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवीण श्रीवास्तव के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जिला इकाई ने स्थानीय कलेक्ट्रेट परिसर में आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया, जिसमें वेतन संबंधी विसंगति, पदस्थापना और नए पटवारियों के लिए सीपीसीटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग शामिल थी। मुख्यमंत्री के नाम से सौंपे गए ज्ञापन में पटवारी संघ ने बताया कि पदोन्नति में वेतन संबंधी विसंगतियां आ रही हैं, जबकि पटवारियों का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले करने और नए पटवारियों के लिए सीपीसीटी की अनिवार्यता संबंधी नियम समाप्त होना चाहिए। इन 3 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए आज पटवारी संघ धरने पर बैठा था, जिसमें मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार सूर्यवंशी सहित समस्त पटवारी शामिल थे। उसे पूरा करने के लिए निरंतर शासन से मांग की गई है और हमेशा आश्वासन प्राप्त हुए हैं। इस वजह से इस बार पूरे प्रदेश के पटवारियों ने 25 जून से 22 जून को पहला ज्ञापन दिया था और निरंतर चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसमें 7 तारीख से हमने अपना सारा अन्य कार्यों का बहिष्कार किया है और उसके बाद में अब हम 10 तारीख से 10 अगस्त से जो है पूरी तरह से कलमबंद करके इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। 2007 से हमें आश्वासन पे टांग रखा है। जब सनावद अधिवेशन हुआ था, उन्होंने स्वयं कहा था कि पटवारियों की तनख्वाह सही में कम है और 2800 पे ग्रेड का आदेश मैं करूंगा, लेकिन आज तक आश्वासन ही मिला है और आश्वासन ही मिलता आया है। इसी से दुखी होकर मध्य प्रदेश का पटवारी आज पूरे मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर है। अमरवाड़ा एनएसयूआई ने आज छात्र हित में कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सांसद प्रतिनिधि और विधानसभा एनएसयूआई प्रभारी भूपेंद्र पटेल ने बताया कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने से कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थी काफी परेशान है। उन्होंने कोरोना काल में कॉलेज की फीस चुका दी है, इसके बावजूद भी अभी तक उन्हें छात्रवृत्ति की दूसरी किश्त का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं पहली किश्त में जो छात्रवृत्ति दी गई थी, उसमें भी कटौती की गई थी। एनएसयूआई ने मांग की है कि यदि 15 दिन के अंदर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाता है तो वह छात्र हित में उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस अवसर पर वसीम खान, विक्की डोले, शिबू पटेल, संकेत डहरिया, लक्ष्मण वर्मा, सीताराम चंद्रवंशी सहित बड़ी संख्या में एनएसयूआई पदाधिकारी और विद्यार्थी मौजूद थे। शासकीय महाविद्यालय में 2100 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। कोरोना काल चल रहा है, सभी लोग परिवार वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। उसके बाद उन्होंने फीस पूरी चुकाया है, लेकिन अभी छात्रवृत्ति जो है वो प्रथम किस्त मिल रही है, द्वितीय किस्त नहीं मिल रही है। ST SC OBC वालों को काटी जा रही है। उसके लेकर ज्ञापन सौंपे हैं। अगर 15 दिनों के अंदर छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी, कॉलेज बंद करेगी, चक्का जाम करेगी, धरने में बैठेगी। उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। यह महीना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मुहर्रम महीने के 10वें दिन आशुरा मनाया जाता है। यह इस्लाम मजहब का प्रमुख त्योहार है। इस बार मुहर्रम का यह त्योहार 20 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसे लेकर शहर में मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा ताजिए बनाए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते मुहर्रम का विशाल जुलूस इस बार नहीं निकलेगा। जन स्वास्थ्य रक्षकों ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर और CMHO के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रांतीय जन स्वास्थ्य कल्याण संगठन ने बताया कि सन 1995 में जन स्वास्थ्य रक्षकों को शल्य चिकित्सा, औषधि चिकित्सा, एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान, फार्मोलॉजी, पैथोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिकल, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण सहित अन्य ट्रेनिंग 6 महीने की दी गई थी, जिसके बाद से ये सभी ग्रामीण इलाकों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्राइवेट चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर उनकी भी नियुक्ति की जानी चाहिए। इस अवसर पर प्रांतीय जन स्वास्थ्य कल्याण संगठन के जिलाध्यक्ष बलराम साहू, उपाध्यक्ष देवराज यादव, गंगाजल बारस्कर, डॉक्टर YKS ठाकुर सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
ये रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर में ये जो प्राइवेट डॉक्टर को लेना चाहते हैं कोविड-19 की रोकथाम के लिए, तो पहला अधिकार हमारा होता है क्योंकि हमको गवर्नमेंट ने 6 महीने के प्रशिक्षण दिया है और प्रशिक्षण में उसने हमसे एनाटॉमी, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण, औषधि शास्त्र, शल्य क्रिया, हड्डी रोग, आँख कान दांत नाक कान गला, स्त्री एवं प्रसूति रोग में न्यूनतम पास करा के रखा है आज से 20 साल पहले। आज से 20 साल पहले। तो सबसे पहला अधिकार होता है कि इस रोकथाम में जो पहले मेडिकल जन स्वास्थ्य रक्षक को पहले प्राथमिकता दी जाए। शहर में सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं पर अब नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज नगर निगम ने सड़कों पर घूम रहे 8 आवारा मवेशियों को कांजी हाउस पहुंचाया। आपको बता दें कि इन दिनों शहर की सड़कों पर आवारा मवेशियों का आतंक है। इन पशुओं के कारण कई बार सड़क में हादसे हो रहे हैं। स्थानीय पंकज टॉकीज, बैल बाजार, यातायात थाने के पास नागपुर रोड में देर रात आवारा मवेशियों का झुंड देखा जा सकता है, जो बेफिक्र डिवाइडर के अंतिम छोर में बैठे होते हैं। इन मवेशियों के कारण कई बार सड़कों में भीषण हादसे हो जाते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा बीते दिनों एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें वे कांग्रेस विधायक सुनील उइके को सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से उचित व्यवहार करने की सलाह दे रहे थे। भाजपा जिला अध्यक्ष का वीडियो आने के बाद आज जुन्नारदेव ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने भी विधायक सुनील उइके का पक्ष लेते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने आरोप लगाया है कि अन्य उत्सव सहित हर शासकीय कार्य में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जगह भाजपाइयों को मुख्य अतिथि बनाया जा रहा है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सरकारी अधिकारी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसे लेकर जब विधायक सुनील उइके ने पक्ष रखा तो भाजपा जिला अध्यक्ष उन्हें ही मर्यादा का पाठ पढ़ाने लगे, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा को तो पिट्ठू कहा था। सही मायने में भाजपा को अपने मुख्यमंत्री को मर्यादा का पाठ पढ़ाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हो रहे अपमान के खिलाफ बड़ी मजबूती के साथ जुन्नारदेव के विधायक आदरणीय सुनील उइके जी खड़े हुए हैं और उन्होंने सख्त लहजे में प्रशासन को चेताया है कि अगर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपमान होगा तो हमारी कांग्रेस पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। माननीय विधायक जी के द्वारा जब सरकारी तंत्र को ये सख्त चुनौती दी गई तो इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तिलमिलाना जायज था। वे कांग्रेस पार्टी को संस्कार सिखाने लग गए। अगर उन्हें संस्कार सिखाने हैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संस्कार सिखाएं कि जिन्होंने छिंदवाड़ा के तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा को सुनलेरे कलेक्टर और पिट्टू कहकर संबोधित किया था। तो अगर मर्यादा का पाठ अगर उन्हें पढ़ाना तो सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री को पढ़ाना चाहिए। और मैं जिले के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है बंटी साहू जी, उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से जुन्नारदेव के विधायक को गंभीर परिणाम भुगतने जैसी चुनौती दी है और धमकी दी है कि वे गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। मैं बंटी साहू जी को ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी किसी भी गीदड़ भपकी से डरने वाली नहीं है। आपने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार में ट्रांसफर उद्योग चल रहा था, भ्रष्टाचार चरम पर था, अवैध धंधे चल रहे थे। बंटी साहू जी, कल ही आपकी पार्टी के नेताओं ने कलेक्टर और एसपी से मिलकर आपकी सरकार में हो रहे अवैध धंधे एवं भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। अगर कांग्रेस के सरकार में हो रहे ट्रांसफर उद्योग थे तो आपकी सरकार में जो अभी ट्रांसफर हो रहे हैं या जिसको लेकर आप और आपकी की पार्टी के कई नेता भोपाल में डेरा डाल के बैठ रहे, या क्या भागवत कथा या प्रवचन या कोई धर्मार्थ का काम करने के लिए आप भोपाल के चक्कर काट रहे हैं। रही बात आपके द्वारा कि एक भविष्यवाणी की गई कि 25-30 साल तक कांग्रेस की सरकार वापस नहीं लौटेगी। बंटी साहू जी, अभी 3 साल पहले ही आपकी पार्टी को इस जिले की जनता ने इतनी बुरी तरह से नकार दिया है कि आपके पास एक नारियल तोड़ने के लिए भी प्रतिनिधि नहीं है। इसी के साथ बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS,
फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए बिछुआ विकासखंड के 6 केंद्रों में प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई। विकासखंड स्रोत समन्वयक RN पाल ने बताया कि बिछुआ नगर के 3 केंद्र समेत खमरा, खमारपानी, उल्हावाड़ी में नवोदय विद्यालय प्रवेश के लिए परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा में 578 बच्चों ने अपनी उपस्थिति दी, तो वहीं 304 बच्चे अनुपस्थित भी रहे। परीक्षा केंद्रों का बिछुआ तहसीलदार दिनेश के, विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पाटिल, विकासखंड स्रोत समन्वयक RN पाल, BSc जयदेव खरपुसे आदि के द्वारा निरीक्षण किया गया। परीक्षा को संपन्न कराने में केंद्र अध्यक्ष के रूप में प्राचार्य RK पाटिल, MK इवने, सुषमा जैन, सुषमा पगारे, सुरेश बरकेवी के पडोले ने अहम भूमिका निभाई। बिछुआ नगर के ब्लॉक कॉलोनी दशहरा मैदान में पटवारी संघ बिछुआ के द्वारा प्रांतीय संगठन के आह्वान पर विभिन्न लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। पटवारी संघ बिछुआ के ब्लॉक अध्यक्ष पूनाराम साहू ने बताया कि वेतनमान वृद्धि, CPCT की अनिवार्यता खत्म करने आदि की मांगों को समाहित करते हुए हड़ताल शुरू की गई। हड़ताल के दौरान सुरेश चौरिया, शीश पटले, राकेश खरपुसे समेत बिछुआ पटवारी संघ के पदाधिकारी मौजूद थे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, एक ही मांग 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन पटवारी संघ द्वारा हड़ताल जारी की गई है। इसमें प्रमुख मांगे 2800 ग्रेड पे निर्धारित करना एवं नवीन पटवारी का CPCT प्रमाण पत्र को अनिवार्य नहीं करना एवं गृह जिले में पदस्थापना करना अनिवार्य के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखी। जुन्नारदेव में 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर आज SDM मधुवंतराव धुर्वे ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ कार्यक्रम आयोजन की बात कही। 15 अगस्त को नगर के समस्त शासकीय कार्यालयों में सुबह 8 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। नगर के विजय स्तंभ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम 8:45 में होगा। इसके बाद राष्ट्रगान और मुख्यमंत्री का संदेश वाचन किया जाएगा। बैठक में SDM मधुवंतराव धुर्वे, तहसीलदार SDOP SK सिंह, CEO सुरेंद्र साहू, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू, नगर पालिका उपाध्यक्ष अरुणेश जायसवाल, BRC OP जोशी सहित सभी विभागों के प्रमुख और राजनीतिक दलों के नेता, पत्रकार सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मक्का की फसल को कीटों से होने वाले नुकसान से बचाने के उद्देश्य से बिछुआ विकासखंड समेत जिले भर के किसानों के लिए 11 अगस्त को नुजीवीडू सीड्स कंपनी के द्वारा आंचलिक अनुसंधान कृषि केंद्र के सहयोग से ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। नुजीवीडू सीड्स कंपनी के मध्य प्रदेश प्रोजेक्ट विस्तार अधिकारी धर्मेंद्र बेले ने बताया कि कार्यशाला में किसानों को फॉर्म, आर्मी वर्म, कीटों में होने वाली नुकसानी पर नियंत्रण पाने के लिए उपाय बताए गए। कार्यशाला में आंचलिक अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पराटकर के द्वारा किसानों को कीटनाशकों पर नियंत्रण पाने के लिए उपाय बताकर लगातार फसलों की निगरानी करने की सलाह दी गई। उत्पादन तब बढ़ेगा जब हम कीड़े को सही समय पे नियंत्रण कर लेंगे। और सबसे बड़ी भयावहता यदि आज मक्का की फसल में है वो है फाल आर्मी वर्क। मैं आपसे बार बार ये बताना चाहता हूँ कि किसान भाई आप नहीं डरे हुए, हम लोग भी डरे हुए हैं। जुन्नारदेव में ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा हरियाली तीज के अवसर पर पौधरोपण और हरियाली उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ज्ञान सागर स्कूल परिसर में विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में महिला मंडल के अध्यक्ष कीर्ति उपाध्याय, रानी शर्मा, मनीषा चतुर्वेदी, कल्पना उपाध्याय, रुचि मिश्रा और अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। सावन के महीने में आज हरियाली तीज के उपलक्ष्य में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम यहाँ ज्ञान सागर स्कूल में करवाया जा रहा है। सभी महिलाएं इसमें बहुत अच्छे से सहयोग दे रही हैं और सभी को बहुत अच्छा लग रहा है और सब चाहते हैं कि सारे पेड़ हमारे अच्छे हरे भरे रहें। जिस प्रकार से हम लोग आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं इस त्यौहार को, उसी प्रकार से हम सोच रहे हैं, चाहते भी हम ये हैं कि यहाँ पर जो हरियाली दिखाई दे रही है ये हमेशा एवरग्रीन रहे। और इसके साथ साथ हम सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं हरियाली तीज की, सावन की और हमारे पूरे श्रावण मास की। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई।
मौखेड़ के ग्राम पंचायत गोविंदवाड़ी माल में राशन दुकान पर समय में राशन नहीं मिलने से क्षेत्रीय ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में राशन दुकान गोविंदवाड़ी के नाम से है, पर इस राशन दुकान से 2 अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को भी राशन बांटा जाता है, जिसके चलते ग्राम गोविंदवाड़ी के ग्रामीणों को समय पर राशन नहीं मिल पाता। जो राशन उनके कोटे में होता है उसे कई बार अन्य ग्राम के हितग्राहियों को वितरित कर दिया जाता है। ग्रामीणों ने इस मामले में स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। स्थानीय अनगढ़ हनुमान मंदिर में श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह का आयोजन चल रहा है, जिसमें पंडित श्रवण कुमार शर्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया जा रहा है। आज भगवत प्रवचनकर्ता पंडित श्रवण कुमार शर्मा ने गौकर्ण और धुंधकारी की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि जब मनुष्य पाप और पापी को संरक्षण देता है तो उसका ये संरक्षण मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा ईश्वर भक्ति में लीन रहते हुए अच्छे कर्म करना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे, जो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कथा में बैठे हुए थे। ने कहा झूठ बोल रही हो, वैसे देती हो कि बताऊं, और जैसा धुंधली वैसे धुंधकारी। लेकिन आज अब धुंधकारी किसके ऊपर अपना असर दिखा रहा है? धुंधली के ऊपर दिखा रहा है। पुलिस हॉस्पिटल में सर्वोदय अहिंसा का वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, जिसमें आज 219 नागरिकों को कोविशील्ड वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लगाया गया। समिति से जुड़े दीपक राज जैन ने सभी शहरवासियों से कोरोना वैक्सीन जल्द से जल्द लगाने की अपील की है। सुप्रभात, मेरा नाम आयुषी जैन है और मैं बेंगलोर से हूँ। आज मुझे छिंदवाड़ा में सेकेंड डोज लगा है कोविशील्ड का। आप भी ज़रूर अपना वैक्सीनेशन करवाइए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद। आज मेरा कोविशील्ड का सेकेंड डोज लगा है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी सर्वोदय अहिंसा पुलिस अस्पताल में सेकेंड डोज ज़रूर लगवाएं। और मेरा सेकेंड डोज कोविशील्ड वैक्सीन ड्यू हुआ है, तो मैं आज यहाँ आया और दीपक भैया के हेल्प से मुझे गाड़ी में ही वैक्सीन लगवाई गई। मुझे कोई 1% भी दिक्कत नहीं हुई। सर्वोदय अहिंसा के विशेष सहयोग से 200 लोगों को कोविशील्ड का प्रथम और द्वितीय डोज लगाया है। आप देखिए अभी 12 बजा है और हमारी टीम ने मात्र 3 घंटे में 200 लोगों को सफल वैक्सीनेशन किया। और इस कार्य में हमें जिलाध्यक्ष महोदय श्री सौरभ सुमन जी, अनुविभागीय अधिकारी अतुल सिंह जी का कुशल मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। साथ में सर्वोदय अहिंसा, अखिल भारतीय जैनियों फेडरेशन और विविध सामाजिक संगठनों का मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, जिन जिन लोगों को अभी भी वैक्सीन नहीं लगी है वे आगामी कैंप में वैक्सीन लगाएं और पुलिस हॉस्पिटल पहुंचकर हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। छिंदवाड़ा स्थानीय नोनिया करबल में सद्भावना समन्वय भुजलिया उत्सव समिति की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें समिति ने सर्व सहमति से यह निर्णय लिया है कि कोरोना के चलते इस बार समिति कोई भी चल समारोह या जुलूस नहीं निकालेगी। शासन और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए समिति ने इस बात का भी निर्णय लिया है कि वहां सांकेतिक रूप से भुजलिया उत्सव मनाएगी। इस अवसर पर बैठक में चेतराम चंदेल, राजीव तिवारी, देवेंद्र वर्मा, गणेश चौबे, शंकर हिवसे सहित समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। सावन माह में हरियाली का विशेष महत्व होता है। हरियाली अमावस्या के अवसर पर स्थानीय पातालेश्वर के पास स्थित विजडम पब्लिक स्कूल में महिला मंडल द्वारा आओ झूले सावन के झूले कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर महिलाओं के लिए विविध रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। तीज है, इसके अवसर पर शिव पार्वती जी की बहुत अच्छी तिथि है और राधा कृष्ण के ब्रज में ये कार्यक्रम किया जाता है झूले का। उसी के अवसर पर हमने यहाँ पर सभी महिलाओं से जो साथ सुविधा करके और एक झूले का कार्यक्रम करे हैं। इसमें गेम्स भी रखे हैं और प्रतियोगिताएं हैं और उसके बाद क्या बोलते भोजन का भी कार्यक्रम है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।